जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह। जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह। जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में बैठकर खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह। जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह। जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में बैठकर खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक भक्त की कारस्तानी लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर से नए वीडियो में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, क्या हुआ जब एक भक्त आजान को रुकवाने के लिए, आजान को बंद करने के लिए मस्जिद पहुंच गया, और फिर मस्जिद पहुंचने के बाद उसने कौन सी कारस्तानी किया और कैसे हो गया वीडियो वायरल, आपको पूरी बात बताने वाले हैं, पूरी डिटेल बताने वाले हैं। और उस भक्त के साथ फिर क्या हुआ और भक्त ने क्या धमकी दे डाला दोस्तों आजान को लेकर, आपको जब सुनेंगे आप तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने विष और इतने नफरत इनके पास आता है कहां से। दोस्तों, भारत का ये कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है कि शुरू से ही भारत में सुबह आजान और शंख की ध्वनि से, मंदिरों की घंटी से होता है। लोग कहीं आजान सुनकर नमाज के लिए जाते हैं तो कहीं शंख सुनकर और मंदिरों की घंटी आरती की आवाज़ सुनकर मंदिरों को लिए जाते हैं। दोस्तों, जो भी मंदिर जाता है, जो भी मस्जिद जाता है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति इज्जत पैदा होता है। और दोस्तों, आजान वो चीज़ है कि आजान की सदा सुनकर जो नमाज के लिए जाता है और जो नमाज कायम करता है, नमाज पढ़ता है, तो दोस्तों नमाज हर एक बुराई से उसको बचाती है। और जब नमाज आपको हर एक बुराई से, हर एक गलत काम करने से आपको बचाएगी, तो दोस्तों आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ आपका नाम रोशन होगा। आप चाहे जिस मुल्क में रहेंगे उस मुल्क के लिए भी अच्छी काम करेंगे, अपने समाज के लिए भी अच्छी काम करेंगे। किसी भी तरह के गलत काम करने से पहले 100 बार आप सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका दीन और दुनिया दोनों ही संवरता हुआ नज़र आता है। और ये सब क्यों होता है कि जब आजान सुनते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, जब आप नमाज पढ़ने लगते हैं, नमाज को कायम करते हैं, तो आपके अंदर तहारत पैदा हो जाता है, आपके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाता है, आपके अंदर बड़े छोटों के लिए इज्जत करने की तमीज़ पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज जहां दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है, आज दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों पर लाखों जुल्म और सितम हो रहे हैं, उसके बाद भी इस्लाम का ग्राफ काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी इस्लाम के ग्राफ को, बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए कुछ लोग हैं जिनके अंदर खलबली पैदा हो रहा है, जिनके अंदर बेचैनी पैदा हो रहा है, और इसी बेचैनी में आकर वो उलूल झुलूल काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो भारत की संस्कृति रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का संस्कृति रहा है, जो भारत का जो अपना सौहार्द रहा है, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और इस चीज़ को कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भक्त पैदा हो गए हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता है, और इसी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के नाम पर मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। जहां मुसलमानों की कम तादाद रहता है वहां पहुंच जाते हैं, कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों से कैमरा वीडियो बनवाते हैं और आजान पर पाबंदी लगवाने की कोशिश करते हैं। वो आजान दोस्तों जो मीठी आवाज़ है, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग मस्जिद के लिए जाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग बंदगी के लिए जाते हैं। और यकीनन जो नमाज का पढ़ने वाला है वो कभी अपने परिवार का गद्दार नहीं हो सकता, अपने समाज का गद्दार नहीं हो सकता, अपने मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। उनके सीने में वफ़ा आ जाती है, मुल्क से वफ़ा आ जाती है, अपने मजहब से वफ़ा आ जाती है, अपने बुज़ुर्गों से वफ़ा आ जाती है। और आज दोस्तों आज़ान का मामला ये है कि जिस जिस जगह पर आज़ान बंद हुआ था वहाँ वहाँ आज आज़ान चालू हो रहे हैं। दोस्तों, आपने
तुर्की का मामला देखा होगा। तुर्की के अंदर 86 सालों से, लगभग 86 सालों से हया सोफिया में अजान बंद था। और पिछले ही वक्त में दोस्तों, पिछले ही सालों में तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने वहाँ पर नमाज स्टार्ट करवाया, अजान स्टार्ट करवाया, और दुनिया भर के लोग इससे काफ़ी मुतासिर हुए, काफ़ी खुश हुए। चूँकि हया सोफिया को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उर्दुगान ने उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। वहीं दोस्तों, काराबाख, आर्मीनिया और अजरबैजान का जंग आपने देखा। उसके बाद काराबाख जैसे ही अजरबैजान के हिस्से में आया, और जिन मस्जिदों में जालिमों ने गलीज जानवरों को बांध रखा था, मस्जिदों के हुर्मत को पामाल कर रखा था, उन सब को फिर से अजरबैजान ने तुर्की और अपनी ताकत से सुधारा। और अजरबैजान में जहां पहले दूसरे चीज़ गूंजता था, अब अल्लाहू अकबर की आज़ानें गूंज रही है और लोगों को अपने जानिब खींच रही है, बुलाती है कि आओ अल्लाह के राह पर आओ, अल्लाह के राह पर आओ। और दोस्तों, यकीनन जो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो नमाजी होते हैं, जो मस्जिदों में जाने वाले होते हैं, उनके दिलों में सबके लिए मोहब्बत होता है, उनके लिए अपने वतन से मोहब्बत होता है। वो सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका मान करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो देखा जा रहा है, एक नस्ल पैदा हो गया है दोस्तों, वो आज़ान से नफरत कर रहा है। वो गिने चुने लोग हैं जिनको लोग और दुनिया भक्त के नाम से जानती है। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश का बताया जाता है, वही उत्तर प्रदेश का बताया जाता है दोस्तों, जहाँ के योगी आदित्यनाथ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और जिनका ये वादा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दोस्तों विश्वास, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो मुसलमानों पर बार बार वार कर रहे हैं, मुसलमानों को बार बार डराने धमकाने की काम कर रहे हैं। और इसी तरह का दोस्तों एक वीडियो, वायरल वीडियो में एक गोबर भक्त है, वो मस्जिद चला जाता है। इलाका दोस्तों मस्जिद लोगों मुसलमानों का काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद है और लगभग 4 मंजिला मस्जिद है, जिसमें 2-3 लाउड स्पीकर यानी चोंगा लगाए हुए थे। एक भक्त आता है, अपने साथ कुछ लोगों को ले आता है और कैमरा चालू करवाता है और रिकॉर्डिंग कराकर इमाम साहब को बुलवाता है। इमाम साहब चूँकि जानते हैं दोस्तों, जो इमाम साहब होते हैं उनके अंदर कितना तमीज़ व तहज़ीब होता है, और सबके लिए उनके अंदर नरमी होता है। दोस्तों, जब वो गोबर भक्त मस्जिद में चल जाता है, इमाम साहब को बुलवाता है, इमाम साहब जब सामने आते हैं तो लगाता है धमकी देना स्टार्ट कर देता है, बोलता है आप लोग इतना तेज़ी के साथ क्यों आज इस लाउड स्पीकर को बजाते हैं, मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है। जी हाँ दोस्तों, वो गोबर भक्त ये कहता है वीडियो में कि मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है। आप लोग जब 5 वक्त का अजान देते हैं सुबह शाम, मुझे काफ़ी टेंशन होता है, दिक्कत होता है। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का मामला ऑर्डर मालूम नहीं है? आप इसको बंद कर दीजिए, ऐसा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं FIR कर दूंगा, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा, फिर आपका ये मस्जिद बंद हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें वो गोबर भक्त करने लगता है। इस पर इमाम साहब सिर्फ यही कहते हैं दोस्तों कि ठीक है, आपकी जब ऐसी बातें हैं तो जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनको मैं कह दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये गोबर भक्त धमकाना स्टार्ट कर देता है, आगे बढ़ता है, फिर कहता है यहाँ तो मुसलमानों की काफ़ी कम तादाद है, इतना पैसा कहाँ से आया मस्जिद बनाने के लिए, जैसे इनके बाप ने ही मस्जिद बनाने के लिए ये पैसा दिया हो। इस तरीके से ये गोबर भक्त कहने लगता है। उसके बाद दोस्तों, वो गोबर भक्त ये धमकी देने लगता है कि अगर आपने मस्जिद से अजान बंद नहीं किया तो हम लोग मस्जिद के इर्द गिर्द इतने मंदिर बना देंगे कि सिर्फ मंदिर की ही आवाज़ और वहाँ से कीर्तन और भजन की ही आवाज़ सुनाई देगी, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा लगेगा। दोस्तों, इस गोबर भक्त को ये मालूम नहीं है कि देश का मुसलमान हो या हिंदू, उनका शुरू से ही पालन पोषण
मस्जिदों की आजान और मंदिरों की घंटी और कीर्तन से हुआ है। तो मुसलमानों को कभी भी ऐतराज नहीं रहा है कि घंटी कितना बजता है, कीर्तन कितना होता है, लेकिन ये गोबर भक्त है जिनको आजान से तकलीफ हो रहा है, इनके लिए दो शब्द आप भी बोले।